माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क स्टोर्स पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। एक गांव में कितना मुर्गा खड़ी मांगता? सोलदरी एरिया में 3 मुर्दा खड़ी है। जैसे हम लोग बछड़ा पहाड़ ग्राउंड वहाँ पे एक है, स्कूल पर डैम के बगल एक है और एक पोर्टमोड में एक है। बछड़ा पहाड़ में भी तो आप लोग का एक मुर्दा खाड़ी है ना, और पोर्टमोड में? बछड़ा पहाड़ में नहीं है, बछड़ा पहाड़ वाले, लाल पहाड़ वाले यहीं पे आएंगे। कि कई किस्म के सुपारी, नारियल, कटहल, तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं। ये इसे पुराना एनक्रोचमेंट मान के इसे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। CS सर इमीडिएटली इसका एक्शन लिए और DC मैडम का ऑर्डर के साथ में ये निकल रहा है। प्यारी जयधर जी, सन ऑफ नेपाल जयधर RO चौलदारी, उनको 2 हेक्टेयर जमीन मुहैया कराई गई है सरकार के द्वारा और सर्वे नंबर है 329/13 329/13। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पोर्ट ब्लेयर के चौलदारी गांव में मुर्दा खाड़ी के लिए जमीन को लेकर कई वर्षों से मामला चल रहा था। आखिर 14 जून को प्रधान श्रीमती तापूसी जी ने हमें बताया कि उन्हें मुर्दा खाड़ी के लिए जमीन अलॉट हो चुकी है। हम आपको बता दें कि अलॉटेड जमीन के बाउंड्री के अंदर 2 परिवारों का भी घर व बागीचा आ जाने से वे नाराज हो गए और जगह छोड़ने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि 1972 से उन्हें 1 हेक्टेयर जमीन अलॉट हुई है, मगर कभी डिमार्केशन नहीं हुआ। प्रधान जी तथा एक्स जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रमीला जी ने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की और उनकी जमीन का डिमार्केशन के लिए सहायता देने की भी सहमति दी और आश्वासन भी दिया कि उनकी जमीन नहीं ली जाएगी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के लाल पहाड़ एरिया में, जो चौलदारी पंचायत में पड़ती है। बहुत सालों से यहाँ पर एक मुद्दा चल रहा है जिसका अब तक हल नहीं निकला है। लाल पहाड़ में एक शमशान घाट है। अब उसको सरकार की तरफ से मुर्दा खाड़ी के लिए जमीन अलॉट करने की बहुत पहले मांग रखी गई थी, जो मांग मान भी ली गई है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो उस मुर्दा खाड़ी की जो जमीन है उसको नपाई करने के लिए जब भी PRI मेंबर्स या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लोग आए तो उनको यहाँ इसी जमीन से सटे कुछ परिवार वालों ने रोका और वे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई सालों से वे लोग यहाँ पे रहते हैं और इसलिए वे इस ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बेशक इन परिवार वालों के पास भी सरकार के द्वारा अलॉटेड किया हुआ नक्शा पट्टा है जिसमें 2 हेक्टेयर जमीन इस परिवार के हक में जाती है, लेकिन ये उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये इस परिवार वालों को भी नहीं पता है। ये मैं आपको बता दूं। तो जब हमने प्रधान से बात की तो प्रधान ने हमें ये बताया कि अगर ये घर वाले भी डिमार्केशन के लिए एप्लीकेशन देंगे तो उनकी एग्जैक्ट ज़मीन कहाँ पर है उनको वहाँ पे ज़रूर दी जाएगी, उनका हक नहीं छीना जाएगा। लेकिन मुर्दा खाड़ी के लिए जो ज़मीन सरकार ने अलॉट की है वो ज़मीन जो है इन्हीं के घर के बगल से ही जाती है। तो ये शांति से ये ज़मीन अगर इस मुर्दा खाड़ी को दे दिया जाए तो जो भी यहाँ पे मसला उठ रहा है ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मगर
जो परिवार वाले जो इतने सालों से यहाँ पे रहते हैं, इन्होंने बहुत सारा बगीचा लगाया है। जैसे आप देख सकते हो कि कई किस्म के सुपारी, नारियल, कटहल, तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं। ये इसे पुराना एनक्रोचमेंट मान के इसे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे अपना कंक्रीट घर भी बना रखा है। हमारी जानकारी के अनुसार हमें सूत्रों से पता चला है कि ये जो घर है ये भी अब मुर्दाखाड़ी के अलॉटेड जमीन पर आ रहा है। तो आखिर अब फैसला क्या होगा? क्या इनका घर भी लिया जाएगा या सिर्फ जमीन ली जाएगी? चौलधारी के प्रधान हैं, उनका कहना है कि वे सिर्फ सरकार का जो हुक्म है उनका पालन कर रही हैं। मुर्दाखाड़ी के लिए जो जमीन अलॉट की गई है वह सिर्फ उन्हीं को लेने के लिए यहाँ पर आई हुई है। बहुत बड़ा सवाल यही आता है घूम फिर कर कि क्या ये लोग जो यहाँ पे बरसों से रह रहे हैं और यहाँ पे अपना बागीचा बनाया हुआ है, इनका पूरा संसार यहाँ पे बसा हुआ है, क्या उनसे ये ले लिया जाएगा? हम नहीं जानते इसमें कानूनी कार्रवाई क्या होगी, मगर बेशक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर हमें पूरा भरोसा है कि जो भी करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे, कानून का पालन करते हुए ही करेंगे। और साथ में यह भी देखेंगे कि जो घर वाले हैं जिनको पहले से 2 हेक्टेयर जमीन अलॉटेड है वो उनको दी जाएगी। चलिए हम अभी यहीं के जो निवासी हैं सुखचंद जी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। सर ये जो अलॉटमेंट हुआ सर 1962 में, ओके, तो वो टाइम पाटोरी लोग बोलता है कोई जगह ये जमीन नहीं है, दूसरा जगह है, तो तब से अब्बा अनपढ़ है, उनको दिखा देना चाहिए था ना जो आपका 2 हेक्टेयर इधर है। आज तक दिखाया नहीं। कितना साल हो गया? 70 साल देखिए आप, 60-70 साल होने वाला है, तो आज तक पाटोरी लोग ये चीज क्यों नहीं दिखाया सर? आज अचानक आके बोलेगा ये जमीन मुर्दाखाड़ी का है। नाप के दो, फेरियादार को जो भी है वो नाप के आप लोग दीजिए, डिसाइड कर दीजिए। आपके पास अभी पट्टा जमीन है? हाँ जी। और उसमें पट्टा में कितना जमीन है आपका? 2 हेक्टेयर है। तो वो 2 हेक्टेयर आपने कभी नपाई करवाया? नहीं कराया। क्यों नहीं तो कराया? उन लोग बोलते ये जमीन नहीं है। हाँ। पुराना मैप का हिसाब में बोलता जमीन इधर नहीं है, तो दूसरा जगह है बोलता। तो अच्छा। कहीं से भी सोल्यूशन तो निकाल के देना। मेरे हाथ में इस वक्त जो नक्शा और पट्टा दोनों है, ये 1972 का रिकॉर्ड है, जिसमें ये दर्ज किया गया है कि प्यारी जयधर जी सन ऑफ नेपाल जयधर आरो चौलधारी, उनको 2 हेक्टेयर जमीन मुहैया कराई गई है सरकार के द्वारा। और सर्वे नंबर है 329/13, 329/13। इसी के आधार पर उनके जो बेटे हैं सुखदेव जी, उनका यही कहना है कि इनको ये ज़मीन दी जाए। इनका कहना है कि तहसील ऑफिस गए तो उन लोगों ने एग्जैक्ट लोकेशन इनको नहीं बताया और ये भी कंफ्यूजन में रहे। तो ये चूंकि ये यहीं रहते थे तो इन्होंने इसके अगल बगल ही अपना खेती बाड़ी करना, पेड़ उगाना ये शुरू कर दिया, ये मान कर कि इनका ज़मीन यहीं पे 2 हेक्टेयर है। और यहाँ पे इन्होंने, जैसे आप पूरा अगल बगल का नज़ारा देख सकते हो, तो इन्होंने यहीं पे अपना जीवन बसर करना शुरू किया। इन्हें बताया जा रहा है कि ये एनक्रोचमेंट है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये इनकी ज़मीन नहीं है। तो इनको जयधर जी, उनके परिवार, यहाँ के अगल बगल रहने वाले 2-4 फैमिली जो इस ज़मीन को अपना मालिकाना हक समझते हैं, उनको इस बात से बहुत दिक्कत है, आपत्ति है। और उनका कहना है कि सरकार ने उनको जो 2 हेक्टेयर ज़मीन दी है वो उनको दी जाए। ये हुआ 15 बीघा मुर्दाखाड़ी है। मुर्दाखाड़ी वहाँ पर है? हाँ। अच्छा, 15 बीघा। एक गांव में कितना मुर्दाखाड़ी मांगता? चौलधारी एरिया में 3 मुर्दाखाड़ी है। जैसे हम लोग बचरा पार ग्राउंड वहाँ पे एक है, स्कूल पार डैम के बगल एक है, और एक कोटमुट में एक है। अच्छा, एक भी शमशान घाट नहीं है यहाँ पे हम लोग चौलधारी पंचायत में। तो एक ही गांव में आपका कितना मुर्दाखाड़ी चाहिए सर? चलिए अभी हम चौलधारी प्रधान श्रीमती तपोशी जी, हम इनसे बात करेंगे और इस मसले को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, ये जो मसला चल रहा है मुर्दाखाड़ी को लेके कई सालों से चल रहा है असल में, और अभी हाल फिलहाल ये थोड़ा गर्मा गर्मी जैसा माहौल भी हुआ है, हमें सुनने मिला। तो कुछ लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया, बताया इस बारे में। तो हम आपसे जानने के लिए आए हैं कि असल में ये जो परिवार वाले हैं ये किस बात के लिए लड़ रहे हैं? जो बरियल ग्राउंड है यहाँ का, ये 2 परिवार यहाँ पर फंस चुके हैं। 2 परिवार इनके बीच में आता है। तो हम लोगों ने उनसे पहले भी बात किया था कई बार कि आप लोग दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, इससे कि बरियल ग्राउंड निकल जाएगा। तो यहाँ से
ये रजामंदी से हुआ नहीं होने के बाद फिर पूरा पब्लिक चले गए सीएस के पास। उसके बाद ही ये सीएस सर का और डीसी मैडम का ऑर्डर के साथ में ये निकल रहा है जो भी है। तो जो दो परिवार है इसके बीच में, तो उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होगा क्योंकि वो 85 से बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन है तो इंक्रोचमेंट। देखिए अंडमान में बोलते हैं मैक्सिमम इंक्रोचमेंट है, लेकिन जो बरियल ग्राउंड है जहाँ मुर्दा खाड़ी, जहाँ लोगों को जलाया जाता है, गाड़ा जाता है, एटलीस्ट उसे तो छोड़ दे लोग। बाकी अब कहाँ पे क्या बैठे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको तंग नहीं कर रहे। मुर्दा खाड़ी निकल रहा है इनके लिए ही है। आप बताइए कि इसमें केवल प्रधानी गड़ेगी क्या? इसमें तो सभी लोग आएंगे। तो इन फ्यूचर के लिए इनके लिए इजी होगा कि आगे आपका कहाँ जाना पड़ता है, ये जंगली घाट तक जाना पड़ता है। कई बार रात को इतने सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, लोगों को कितना हैरेसमेंट होता है, यहाँ वहाँ दूर दूर लेके जाना पड़ता है। बछड़ा पहाड़ में भी तो आप लोग का एक मुर्दा खाड़ी है ना, और पोर्ट मोड में? बछड़ा पहाड़ में नहीं है। बछड़ा पहाड़ वाले, लाल पहाड़ वाले यहीं पे आएंगे। 10 लोगों में से अगर 2 जन अगर ऑब्जेक्शन होता है, मुझे 8 को तो देखना पड़ेगा ना, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं बस। तो इन लोगों का ये जो इतने पुराने समय से लोग रह रहे हैं, इनका ये ऑब्जेक्शन है कि इनका ये जमीन जहाँ पे इन्होंने इतनी खेती वगैरह करके रखी है, पेड़ वगैरह गाड़ के रखे हैं, इसका क्या होगा? इन लोग जो इतने साल से रह रहे हैं ना सर, तो एक्चुअली ऊपर से जब ऑर्डर आया था, आपको पता है ये बरियल ग्राउंड है और इसमें जो घर बनाया गया, इसे भी तोड़ने के लिए ऑर्डर दे सकते थे, बट डीसी मैडम से मैंने बात किया और मैडम भी ऐसा सोच नहीं रखी थी कि उनका घर तोड़ना है। बोला है कि मैडम से मैंने जब बात की कि मैडम उनका घर हमें नहीं तोड़ना है, बस जो भी है आसपास के जो थोड़ा बहुत जगह छोड़ के उसके बाद हम लोग बरियल ग्राउंड के लिए ले लेंगे। तो उस हिसाब से मैडम ने बहुत अच्छा काम किया। सीएस सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर जाते ही तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि मैंने सुना है कि मिनिस्ट्री लेवल से ऑर्डर है कि बरियल ग्राउंड पर किसी तरह का इंक्रोचमेंट या दखल अंदाजी नहीं किया जाएगा। और बाकी तो कहीं पे हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे, ना ही घर तोड़ रहे। इस तरह का अफवाह जो हमारे पार्टी की और जो भी है, दूसरे पार्टी हो या जो भी अपने ही लोग, इन सारी बातों को अफवाह के तौर से फैला रहे हैं कि घर तोड़ रहे हैं, उनका घर तोड़ रहे हैं। कोई घर वगैरह कुछ भी नहीं टूट रहा है, केवल जो जगह है उन्हें हम लेकर जो है अपना बरियल ग्राउंड निकाल रहे हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होगा, उन लोग आपस में अगर उनको लगता है उनके साथ में गलत हुआ है तो अपने तौर से वो लड़ सकते हैं। इस तरीके से अभी तपोशी मैम ने भी हमें क्लियर बताया कि ये जो लैंड है इसका फाइनल डिसीजन हो चुका है कि ये पंचायत लैंड में आता है, क्योंकि उनके पास में अलॉटमेंट जमीन है 2 हेक्टेयर। तो वो एप्लीकेशन दे डिमार्केशन के लिए और उनका जो भी जगह है वो उन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन जो पंचायत लैंड में आता है उस पे वे मालिकाना हक ना जमाएं, ताकि जो पंचायत का जो काम है उसमें रुकावट ना आए। चलिए अभी हम साउथ अंडमान की एक्स जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला कुमारी मैम, हम उनसे जानेंगे कि उन्हें इस पूरे मसले में क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार। ये जो आज चल रहा है ये एक सिंपल मसला है, इसको इश्यूज बना रहे हैं। कुछ गलतफहमियां इनके अंदर कि हमारे सारे जमीन ले लेंगे, घर तोड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये गवयार्ड है, वो भी देने को तैयार है, लेकिन कभी एक पार्टी मानता है तो कभी दूसरा पार्टी नहीं मानता है, ऐसा चल रहा है सर। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डीसी मैडम भी बहुत सपोर्ट कर रही है, उनको भी थैंक्स है, और सीएस सर भी जो हमारे इस बात को समझो और इमीडिएटली इसका एक्शन लिए। आज अभी जो सब कुछ हो चुका है, नाप लिया है, ऊपर में अब एक तरफ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा अलॉटमेंट जमीन है, बट ये अलॉटमेंट है तो हमने काफी बार, अभी 3-4 बार तहसीलदार से बात भी हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आपका अलॉटमेंट जमीन है तो आप एप्लीकेशन दीजिए, हम अलॉट करके दे, लेकिन फिलहाल उससे बनाने दीजिए। लेकिन वो राजी नहीं होगा। पुलिस भी हम लोग एक एर करे, उन लोग भी, पुलिस भी उनको बहुत ज्यादा समझाए, लेकिन वो एक ही बात में रट्टा कर रहे हैं कि हमारा अलॉटमेंट है। ये हमारा धर्म के लिए और हमारा ये जो गांव के लिए ये बहुत जरूरी है। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि परिवार वाले भी इन बातों को समझे कि जो मुर्दा खाड़ी की जो डिमांड है बस्ती वालों के लिए ही ये कितनी जरूरी है, और जमीन जो है वो पंचायत की लैंड है। और जैसा वे बात रख रहे हैं कि वो उनकी जमीन है, तो जैसे जिला अध्यक्ष मैम ने भी बोला और प्रधान मैम ने भी यही बात कहा कि उनकी जमीन नहीं छीनी जा रही है। उनका जो 2 हेक्टेयर अलॉट किया गया है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको डिमार्केशन करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा, बशर्ते कि वे उसके लिए अप्लाई करें। अप्लाई करवाने के लिए भी जिला अध्यक्ष मैम भी तैयार हैं। वो कह रही हैं लोगों से, यहाँ परिवार वालों से, कि वे उनके साथ आएँ, अप्लाई करें और उनका जो 2 हेक्टेयर ज़मीन है वो उनको डिमार्केशन करके बता दिया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक है, वो भी इमीडिएटली। तो आगे जो होता है हम आपको उसकी इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन तथा रेवेन्यू विभाग जरूर ऐसे कदम लेगी जिससे मुर्दा खाड़ी के लिए जमीन
और परिवार वालों को भी उनको सरकार द्वारा अलॉटेड जमीन मिल जाए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।